जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी बस सुबह का टाइम हो गया है, मैंने नहा लिया, झाड़ू पोछा कर लिया था क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी काम करना है, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी आगे का रिकॉर्ड नहीं किया था। और उसके बाद सीधा मैं किचन में आई। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ और उसके बाद है ना, जब जैसे कुछ भी काम करना होता है उससे पहले मैं किचन स्लैब को दोबारा से पोंछती हूँ, गैस स्टोव वगैरह को सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बासी होती हैं, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ों को फिर से दोबारा से पोंछ देती हूँ। चाहे आपने रात में कितनी भी बार अच्छे से साफ़ किया हो, लेकिन सुबह में एक बार आपको पूरी तरीके से एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। और यहाँ पर है ना, फिर मैंने अपना गैस स्टैंड वगैरह लगाया, माधु अशु के कपड़े लेकर आई। अभी भी थोड़ा सा है ना, मैं माधु अशु को ना थोड़े से हल्का सा गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि जो जो ताज़ा पानी होता है वो मैं तब भरती हूँ जब वो माधु अशु नहा लेते हैं, उसके बाद भरती हूँ। क्योंकि है ना, कभी कभार टंकी पूरी भरी होती है तो वो इतनी तेज़ आवाज़ करती है, तो इसकी वजह से मैं वेस्ट ना हो पानी, तो मैं इस वजह से ना थोड़ा सा रुक कर ही भरती हूँ। तो माधु अशु को मैंने स्नान सॉरी मैंने माधु अशु का पानी गर्म हो गया था, गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आई हूँ, माधु अशु को पहले से ही जगा कर गई थी, तो यहाँ पर बस उठाने के लिए आ गई थी। अपने लाला को बहुत प्रेम भाव से उठाया और लाड प्यार किया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, माधु अशु को जब मैं सुबह उठाती हूँ ना, बिल्कुल जैसे बच्चों की आंखें नहीं होती, चढ़ी चढ़ी सी रहती हैं, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। और बाशु की वो सॉरी माधु की तो इतना ज़्यादा मतलब मुस्कान रहती है फेस पे कि क्या बताएं। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ हो जाता है कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे उनसे बातें करी थी, मैंने कहा हन्नू हन्नू करने नहीं चलना है, मतलब इतना ज़्यादा स्माइल देता है बहुत ज़्यादा सुबह सुबह। और उसके बाद दोनों को उठा के अब मैं ले जाऊंगी, तो उनको प्रेम भाव से स्नान कराऊंगी जाके। मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी मेरी जीवन का अगर मैं सबसे अच्छा पल मानूं तो मेरा यही रहता है कि मुझे ऐसे लगता है माधव अशु मिल गए ना, तो पता नहीं क्या मिल गया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद फिर मैंने स्नान कराया और आज मैंने उनको ग्रीन कलर की पोशाक धारण कराई है। ग्रीन बाशु के पास दो हैं, माधव के पास प्रॉपर ग्रीन नहीं है। तो बाशु की जो मैंने पहले पहनाई थी वो थोड़ा सा मुझे एक जगह से थोड़ी सी उधली दिखी, तो मैंने सोचा चलो इसको नहीं पहनाती हूँ। फिर मैंने ये दूसरी वाली पहनाई और यहाँ पर इन्हें फिर मैंने इनका अभी श्रृंगार करूँगी। और इनकी जो पोशाक है ये नहीं है कि मतलब अभी अभी मैंने बहुत सारी न्यू ले ली हूँ, बहुत कई मतलब जब बाशु आया है तब तक की हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी हुई है। तो सारी पोशाकें उनकी बहुत अच्छी हैं, एक भी मतलब ऐसी नहीं है कि पुरानी पुरानी सी हो गई हो। और मुझे ना उनको तरह तरह के कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से मैं उनके पोशाक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, जिसकी ना उनकी पोशाक मतलब ख़राब ना हो और तरह तरह की वो पहन पाएँ। और यहाँ पर है ना, फिर मैंने उनको इत्र वगैरह लगाया और इसके बाद जो उनकी ज्वेलरी वगैरह होती है वो सब धारण कराई, मुकुट लगाया। और फिर मुझे लगा इनको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत है, कहीं कहीं से थोड़ी सी निकल रही थी, तो फिर मैंने इनको दोनों को मतलब जो श्रृंगार बाशु का रहता है वही सेम माधु का रहता है। और माधु हमारा छोटा है ना, तो थोड़ा कम दिखाई देता है तो फिर दोनों का श्रृंगार तो सेम ही रहता है। दोनों को प्यार से अच्छे से तैयार किया। और कितना मतलब कितना सुख है इस चीज़ में कि आप है ना सेवा दे पा रहे हो। और मुझे ना जैसे जब मैं सेवा करती हूँ, कभी कभी तो मेरी आंखें भर आती है कि प्रभु मेरे ऊपर इतनी आपकी कृपा है कि मतलब मैं इतना कर पा रही हूँ। नहीं तो देखो कितनी अजीब लाइफ होती है कि अगर आप लेट उठ रहे हो, उसके बाद है ना आप सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। मेरे पास इस चीज़ के लिए कोई टाइम ही नहीं दिया है, प्रभु ने अपने आप में लगा रखा है। मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं मतलब इस चीज़ में हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मैं मेरे मेरे करने से कुछ नहीं होता है, मैं अगर चाहूँ तो कि बहुत अलग चीज़ें कर लूँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी कृपा जब होती है ना सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, फिर मैंने भोले बाबा को जल दिया और भोले बाबा भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं तो जब से मैंने इनको यहाँ पे विराजमान किया है तब से ना भोले बाबा तो बहुत ही प्यारे से लगने लगे हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको फूल चढ़ाया और उसके बाद है ना फिर मैंने उनकी आरती उतारी, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जो ये बोल है, बोल पर भी डिज़ाइन वगैरह निकाल दूँ तो और भी सुंदर लगेगा। तो मैं देखती हूँ कि कुछ करती हूँ। और यहाँ पर अब मैं ने माधु के और तिलक किया, फिर अभी वाशु के लगाऊंगी। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं तो अच्छा लगता है ना कि इतना और पता है कि जैसे जब सुबह तैयार कर दूँ ना, फिर तो मतलब इतना चमकते हैं, एक अलग ही रौनक आ जाती है उनके ऊपर, एक अलग ही रूप रहता है। और उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे आरती करी और उसके बाद है ना फिर मेरा सारा पूजा पाठ हो गया था, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं सबसे पहले ना मठरी दूंगी जाके,
मतलब नमक पारे, इसको मठरी भी बोलते हैं, नमक पारे, मठरी शायद अलग होती है, नमक पारे। और हमारे यहाँ पे साखे भी बोलते हैं, हाँ हाँ, कहीं भी मठरी भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने दूध ले लिया है, तो निष्ठू को दूध दूंगी जाके और माधवाशु को दूध दूंगी। और मेरे और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे चाय बनाऊंगी जाके अभी। और उसके बाद है ना, आज मुझे जाना है बाहर, अभी मैं जाऊंगी बाहर तब मैं बताऊंगी कहाँ जाने वाली हूँ। देखो क्या होता है, हर चीज़ का एक समय आता है, जब तक आप वो समय नहीं आता ना, तब तक आप कितना भी कुछ भी कर लो वो समय आ नहीं सकता है। और तो वो आज फिलहाल वो समय आ चुका है। और ये, हाँ, एक चीज़ और बता रही थी, ये नीचे देखो पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो ये ना मेरे से मतलब मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, मतलब थोड़ी सी पहले तो फनी थी, अब ये ट्रेजिडी हो गई। तो इन्होंने मुझे मतलब 2 साल पहले शूज़ दिए थे, इन्होंने कहा था कि ये लो संभाल के रख देना, मतलब न्यू शूज़ थे। तो मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने क्या इतने संभाल के रखे, मैं भूल ही गई इतने संभाल के रखे हुए हैं। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ना, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने इनको शूज़ दिलाए थे। तो उसके बाद है ना, फिर ये बोले, मैंने इनको जब ये चले गए ना, तो मैंने कॉल करके बताया, मैंने कहा कि एक शूज़ तो मेरे पास भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कौन से वाले? तो मैंने कहा एक रखे हुए हैं, तो मैंने फ़ोटो भेजी, बोले ये कब से रखे हुए हो? तो मैंने कहा 2 साल से रखे हुए हैं। तो बोले कि इतनी संभाल के कौन रखता है? मैंने कहा आपने ही तो कहा था संभाल के रखना, कि संभाल के रखने के लिए कहा था कि कोई पहनेगा नहीं। तो मतलब इतना मैंने इसको संभाल के रख दिए थे कि 2 साल तक रखे ही रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने फ़ोटो भेजा था, और पहले वो इतने सही से रखे हुए थे, फिर मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया, मैंने कि भूल जाती हूँ। तो अब की बार है ना, वो तो मतलब पॉलीथीन में मतलब टंगे हुए थे, चूहों ने ऐसे काटे, फिर मेरी डांट पड़ी। और आप लोग कहते हैं ना कि आपकी तो डांट पड़ती नहीं होगी, तो आज मेरी अच्छी खासी डांट पड़ गई। अब मैं हंस रही हूँ, हस्बैंड देख रहे होंगे तो सोचेंगे कितनी अजीब है। अब मैं आ गई थी पता है टाइल्स लेने के लिए, टाइल्स पत्थर देखने के लिए, किचन के लिए। आपको अभी तक मेरी जो किचन दिखती थी ना, वो मैंने इतनी सवार के रखी हुई थी, मतलब कैसे से कैसे मैंने बनाया था। अब फाइनली टाइल्स पत्थर का मतलब टाइम आ गया था, तो हम लोग सिलेक्ट करने के लिए गए थे। देखो मैं इसी की बात कर रही थी, जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता ना, तब तक वो चीज़ होती नहीं है। कई बार इसका प्लान बना फिर कैंसिल हुआ, फिर प्लान बना फिर कैंसिल हुआ। लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग लेने के लिए आए थे, और यहाँ पर हमने सिलेक्ट भी कर ली थी, और धीरे धीरे काम भी स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट होगा, आज तो नहीं होगा। और यहाँ पर और कितनी खुशी हो रही थी, अभी देख सकते हैं ये मेरी जो किचन है इस तरीके से कुछ दिखती है। और इसके इससे पहले कैसी दिखती थी, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ डले हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। बहुत मतलब मैंने इसको इतने अच्छे से रखा हुआ था कि ये मतलब बिल्कुल भी तैयार किचन नहीं थी, फिर भी मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से सजाया हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अब तो मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। और तो क्या है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जब अब मैं मेरी लाइफ में तो कुछ भी हो ना, चाहे छोटा चाहे बड़ा, मैं तो अपने माधुआशु को ही क्रेडिट देती हूँ। ऐसे यही बोलती हूँ कि आपकी वजह से ही होता है सब अच्छा अच्छा, बाकी तो मैं तो कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ, हमारे हाथ में है ही क्या। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा होता है, तो मैं सबसे पहले जाके ना उनको ही थैंक यू बोलती हूँ, प्रभु आपकी कृपा से ही हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी होता है, मेरे XYZ कुछ भी चीज़ें हो जाए ना, मैं उनको ही बोलती हूँ, मैंने कहा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने अपना जो किचन का सारा सामान था वो इस रूम में शिफ्ट किया है, और थोड़ा सा बरामदे में शिफ्ट किया है। इंडक्शन मैंने यहाँ रखा है, बरामदे में गैस रख दिए। और यहाँ पर है ना, अब मैं शाम की चाय बनाने जा रही हूँ। तो आज तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि क्या बताएं, टैबलेट खा खा के काम चला रही हूँ। जैसे ज़्यादा थक जाती हूँ, फीवर सा लगता है, वैसे टैबलेट खा लेती हूँ, तो आज भी टैबलेट खाई। और क्या है ना, जैसे अब मैं यहाँ पे अभी 2-3 दिन तक तो 2-4 दिन तक तो यहीं रहेगा सारा सामान, क्योंकि जब तक वो कल से काम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन तक तो उसको लग ही जाएगा। और उसके बाद है ना, तो मैंने अभी यहीं पे रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है आज के जैसे क्या मैं कहने वाली थी, कुछ कह रही थी, हाँ, जैसे मैंने इंडक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह कोई भी प्याज वगैरह की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारा पूजा वाला रूम है, तो इसकी प्योरिटी का सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान रखना है। गैस इसीलिए मैंने बाहर रखी हुई है, क्योंकि प्याज वगैरह का खाना बनेगा तो बाहर तो मैं बना सकती हूँ, फिर मैं कुछ भी हो जाए, मतलब अपने पूजा वाले रूम में जब मैं खाना लेकर नहीं आती हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल भी मतलब प्याज का तो कुछ बना ही नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैंने इसी वजह से अपना जो पूजा वाला देखो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जैसे आपका अगर एक ही रूम है, उसी में पूजा वाला रूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास व्यवस्था है। अब जैसे मेरा पूजा वाला रूम मैंने अलग किया हुआ है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलग बना लूँ। मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि किसी के यहाँ पे अगर पूजा, मैं बहुत सारे पहले शादी से पहले मैं भी रेंट के घर में रही हूँ, तो ये सेम ही रूम था, सबसे पहले सेम था, फिर अलग हो गया, तो ऐसे करके है ना सब चलता है। लेकिन जब अगर
चीज़ें हैं तो उसी हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने करी संध्या आरती, और क्या है ना, और जैसे हाँ, शाम वाली आरती हो गई थी, और बाहर तो कुछ भी रिकॉर्ड अब आजकल हो ही नहीं रहा है। अब वो 2-4 दिन जब ये काम वाम सब ख़त्म हो जाए, बाहर उन लोगों का हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाए, तब मैं बाहर दिखाया करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बाहर का व्यू, मेरा केले का पेड़ बड़ा मिस करती हूँ मैं वीडियो में वैसे तो मैं देखती ही हूँ, लेकिन होता है ना, करना करती हूँ। और उस तो आरती हो गई थी, तो अब मैं करूँगी नाम जाप। और सुबह में नाम जाप आज हो नहीं पाया था, और ज़्यादातर कभी कभार हो जाता है कि सुबह में नहीं हो पाता है, तो अगर सुबह में नहीं हो पाता है तो मैं शाम को कर लेती हूँ। कभी कभी तो छूट भी जाता है, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि है ना, क्या है भगवान के नाम पे झूठ बोलना। कभी कभी मेरा मिस भी हो जाता है, कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि नाम ही नहीं ले पाती हूँ, फिर मन में ले लेती हूँ, माला जाप नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे करके अभी मैं पूजा पाठ करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।